पाठ 2 मित्रता। बच्चों, आपको पता है मित्रता यानी क्या होता है? मित्रता यानी दोस्ती। तो चलो बच्चों, आज हम ऐसा ही मित्रता वाला पाठ पढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है, यानी कि बहुत पहले की बात है। एक राजा था। गांव में राजा होते हैं ना, वैसे ही एक राजा था। राजा ने एक हाथी पाल रखा था। राजा ने अपने पास एक हाथी को पाल रखा था। हाथी और कुत्ते में अच्छी दोस्ती थी। हाथी और कुत्ते में अच्छी मित्रता हो गई थी। वे साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते और खाना भी साथ साथ खाते थे। हाथी और कुत्ता जो मित्र थे ना, उसी वजह से वो साथ साथ रहते थे, खाना खाते थे और खेलते भी थे। कुत्ता बहुत समझदार था। कुत्ता था वो बहुत समझू था। एक दिन वहाँ से एक यात्री गुजरा। एक दिन वहाँ से एक मुसाफिर गुजरा। उसने कुत्ते को देखा। मुसाफिर ने रास्ते पर कुत्ते को देखा। वह सोचने लगा कि यदि यह कुत्ता मुझे मिल जाए तो मुझे रात को चिंता न रहे। उसके मन में एक विचार आया और ये वही विचार था कि अगर ये कुत्ता मुझे मिल जाए तो मैं रात को चैन भर सो सकूं। यह चोरों से घर की रखवाली करेगा और निश्चित होकर सोऊंगा। कुत्ता होता है वो वफादार होता है, इसीलिए चोरों से हमारे घर की रखवाली करता है। और जो मुसाफिर था वह रात को चिंता किए बिना सो सकेगा। उसने महावत से कहा कि यह कुत्ता मुझे दे दो। उसने महावत यानी हाथी को चलाने वाला, उसने हाथी को चलाने वाले से कहा यह कुत्ता मुझे दे दो। कुत्ता वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। कुत्ते को उधर से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन महावत ने कह दिया था, इसीलिए उसे जाना पड़ा। कुत्ते के जाने के बाद हाथी ने खाना ही छोड़ दिया। कुत्ता चला गया। उसकी मित्रता टूट गई ऐसी लगी, इसलिए उसने खाना छोड़ दिया। उसकी आंख से रात दिन आंसू गिरते रहे। हाथी की आंख से पूरे दिन और रात आंसू टपकने लगे। लोगों ने समझा कि हाथी बीमार हो गया है। जब लोगों ने हाथी को देखा तब लोगों को ऐसा लगा कि हाथी बीमार हो गया है। डॉक्टर को बुलाया गया। हाथी की तपास के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि यह बीमार नहीं है। डॉक्टर ने हाथी को देखा और उसको तपासा। तब डॉक्टर ने कहा कि यह बीमार तो नहीं है, इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, यानी कि वह अभी रो रहा है। उसकी आंख से आंसू टपक रहे हैं। इसे अवश्य कोई दुख है, इसे कोई ऐसा दुख हुआ है, इसीलिए उसकी आंख से आंसू टपक रहे हैं। महावत ने बताया इसका एक मित्र है। हाथी चलाने वाले ने बताया इसका एक। राजा ने महावत से पूछा इसका मित्र कौन है, उसको बुलाकर लाओ। राजा ने हाथी चलाने वाले को बताया इसका मित्र कौन है, उसको बुलाओ। महावत ने कहा महाराज, इसका मित्र एक कुत्ता है। महावत ने कहा कि महाराज, उसका एक कुत्ता है ना, वो मित्र है। ये दोनों साथ साथ रहते थे। वो दोनों ऐसे मित्र हो गए थे कि वो दोनों साथ साथ रहते थे। पास के गांव का एक आदमी कुत्ते को चौकीदारी करने के लिए ले गया। पास के गांव में जो आदमी रहता था वह अपने घर की रखवाली और चौकीदारी के लिए कुत्ते को अपने साथ ले गया। उस आदमी को गांव से बुलाया गया। महाराजा ने उस आदमी को उनके गांव से बुलाया। राजा ने कहा कि चोरों के लिए गांव में पहरेदार रख दिया जाए, कि हम चोरों के लिए आपके गांव में पहरेदार करने के लिए पहरेदार रख देंगे। आदमी ने बंधे हुए कुत्ते को छोड़ दिया।
आदमी ने यह सुनकर जो कुत्ता था उसको छोड़ दिया। जैसे ही कुत्ता छूटा वह भाग निकला और भागकर हाथी के पास पहुंच गया। जैसे ही कुत्ते को छोड़ा वह जोर से भागा और भागकर अपने दोस्त हाथी के पास चला गया। अपने मित्र को देखकर हाथी बहुत खुश हो गया। हम भी हमारे मित्र को देखकर खुश होते हैं ना, इसी तरह हाथी भी अपने मित्र को देखकर बहुत खुश हो गया। कुत्ता भी बहुत खुश हो गया। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए। दोनों मित्र फिर से साथ साथ रहने लगे। अब जो दो अलग हो गए थे वह फिर से एक साथ हो गए, इसलिए फिर से वह साथ साथ रहने लगे। महावत हाथी के लिए खाना लाया। हाथी चलाने वाला था ना, वो हाथी के लिए खाना लेकर आया। हाथी ने खाना कुत्ते की ओर बढ़ा दिया। हाथी ने अपना खाना कुत्ते की ओर बढ़ाया। कुत्ता समझ गया कि उसका मित्र क्या चाहता है। कुत्ता तो पहले से ही बहुत समझू था, इसीलिए वह हाथी की बात को बोले बिना ही समझ गया। दोनों मित्र एक साथ खाना खाने लगे। दोनों मित्र मिल गए थे, बहुत ही खुश थे, इसीलिए दोनों मित्र ने एक साथ बैठकर खाना खाने को शुरू किया। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। दोस्ती यानी कि मित्रता, पहरेदार यानी कि पहरा देने वाला, रखवाली करने वाला, निश्चिंत यानी बिना किसी चिंता के, और महावत यानी हाथी को चलाने वाला। चलो अब हम अभ्यास देखेंगे। पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसमें क, राजा ने क्या पाल रखा था? राजा ने हाथी पाल रखा था। ख है, हाथी की किससे मित्रता थी? हाथी की कुत्ते से मित्रता थी। घ, महावत किसे कहा जाता है? उत्तर आएगा, महावत हाथी को चलाने वाले को कहा जाता है। घ आएगा, कुत्ते को यात्री क्यों ले गया था? उसका उत्तर आएगा, कुत्ते को यात्री इसलिए ले गया था क्योंकि कुत्ता उसकी घर की रखवाली कर सके। ड, हाथी ने खाना क्यों छोड़ दिया? उसका उत्तर आएगा, हाथी से उसका मित्र अलग हो गया था, इसीलिए हाथी ने खाना छोड़ दिया था। च आएगा, हाथी ने फिर से खाना क्यों शुरू कर दिया? उसका उत्तर आएगा, हाथी ने फिर से खाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका मित्र उसको वापस मिल गया था। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, वाक्य पूरे करो। उसमें ऊपर हमको शब्द दिए गए हैं, निश्चिंत, महावत, पहरेदार, डॉक्टर और सूंड। पहला वाक्य है, हाथियों को पालने व चलाने वाला डैश कहलाता है। उसका उत्तर आएगा, महावत। हाथियों को पालने व चलाने वाला महावत कहलाता है। ख, डैश रोगियों को दवाई देता है। उत्तर आएगा, डॉक्टर। डॉक्टर रोगियों को दवाइयाँ देता है। ग, हाथी की डैश कई काम करती है। उत्तर आएगा, सूंड। हाथी की सूंड कई काम करती है। ग, रात को डैश घरों की रक्षा करते हैं। रात को पहरेदार घरों की रक्षा करते हैं। ड, पहरेदार के होने पर लोग घरों में डैश होकर सोते हैं। उत्तर आएगा, निश्चित। पहरेदार के होने पर लोग घरों में निश्चित होकर सोते हैं। तीसरी एक्टिविटी, पाठ में से अनुनासिक स्वर वाले शब्द ढूंढकर लिखो। उसमें हमको दिया गया है पूंछ। इसमें आएंगे आँखों, आंसू, गांव, निश्चिंत, सूंड, पहुँच।
पहुँच। हमारी चौथी एक्टिविटी है, नीचे दिए गए संयुक्त शब्द को पृथक पृथक करके लिखो। यानी कि जो शब्द दिया गया है उसके अलग अलग अक्षर करके लिखने के हैं। पहला हमको दिया गया है सुंदर, दूसरा आएगा चिंता, तो उसमें आएगा ची प्लस न प्लस ता इक्वल चिंता। उसके बाद डॉक्टर, डा प्लस क प्लस ट प्लस र इक्वल डॉक्टर। उसके बाद आएगा स्थान, स प्लस था प्लस न इक्वल स्थान। उसके बाद आएगा पुस्तक, पू प्लस स प्लस त प्लस क इक्वल पुस्तक। उसके बाद आएगा आत्मा, आ प्लस त प्लस मा इक्वल आत्मा। पांचवी एक्टिविटी है शब्दों का संबंध जोड़ो। उसमें हमको ऊपर शब्द दिए गए हैं, महावत, बीमार, आंसू, चोर, कुत्ता। हाथी डैश महावत, आँख डैश आंसू, रात्रि डैश कुत्ता, पहरेदार डैश चोर, डॉक्टर डैश बीमार। उसके बाद छठी एक्टिविटी श्रुत लेखन। निश्चिंत, आंसू, डॉक्टर, गांव, सुन, मित्रता। उसके नीचे दिया गया है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? कोई शब्द स्त्री जाति का बोधक है या पुरुष जाति का यह चिन्ह से जाना जाता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा शब्द है जो हमें स्त्री का रूप दिखाए उसे स्त्रीलिंग और पुरुष का रूप दिखाए उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में आएंगे जैसे कि पिता, बैल, घोड़ा, शेर, पुरुष, और स्त्रीलिंग में आएंगे माता, गाय, घोड़ी, शेरनी, स्त्री। सातवीं एक्टिविटी, नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखो। इधर हमें पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं, हमें उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखने का है। पुल्लिंग शब्द है कुत्ता, उसका स्त्रीलिंग आएगा कुतिया। उसके बाद बंदर, बंदरिया, चाचा, चाची, मामा, मामी, भाई, भाभी, हाथी, हथिनी, चूहा, चूहिया, बेटा, बेटी, धोबी, धोबिन, दर्जी, दर्जिन, सुनार, सुनारिन, शेर, शेरनी। इस लिंग में हमें पुल्लिंग होता है उसमें पुरुष जाति का वर्णन किया होता है और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का वर्णन किया होता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। थैंक यू।